Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. So, students, I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Engineer Zainul Abedin, and I'm your maths teacher. And this class is actually mathematics for grade 6. So, students, previously we got an introduction about number sequence, and I have told you the first term of the sequence, the first number written in the sequence is known as first term, the second number is known as second term, and the third one is the third term of the sequence. So in our today's lecture, also in previous lecture I have defined you the different rules through which you can identify a sequence and how you can find the rule of a sequence. सो आज के लेक्चर में जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस में आप किस तरीके से रूल को फाइंड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एक्चुअली द चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर D1 बुक एंड एक्सरसाइज 7A, एंड टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1. According to the statement of the question, the author says, for the each of the following sequence, state a rule and write down next two terms. आपने पहले बताना है कि इसमें रूल कौन सा इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद आपने बताना है इसके नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो कौन सी हो सकती हैं. सो स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी फ़र्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है और उनका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, और उसके बाद ही फिर आप उसका जो है रूल जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस आपके पास है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है. अगर तो सीक्वेंस बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है फिर उसमें दो ऑपरेशन इस्तेमाल होंगे, या तो वो उसके अंदर एडिशन का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है या फिर उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है. और अगर आपके पास सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग होगा फिर उसके अंदर माइनस सब्ट्रैक्शन का जो है ऑपरेशन या फिर डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो कोई भी सीक्वेंस गिवन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है. सो उसके लिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है. सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 14, 19, 24, 29 एंड 34. अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास इंक्रीजिंग है कि 19 जो है वो ग्रेटर है 14 से, 24 ग्रेटर है 19 से, 29 ग्रेटर है 34 से. तो ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है और इसकी जो सबसे पहली टर्म है वो हमारे पास 14 है, इसकी दूसरी टर्म जो है वो 19 है और इसकी जो तीसरी टर्म है वो आपके पास 24 है. इस तरह से अब रूल डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 19 माइनस 14, इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ रहा है 5. सिमिलरली हम दोबारा फिर से जो है थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 19, इसका आंसर भी जो है वो 5 आ रहा है. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास 5 आ रहा है. इसका मतलब अगर मैं 14 के अंदर 5 ऐड करूं तो 19 आ जाता है, 19 के अंदर 5 ऐड करूं तो 24 आ जाता है, और अगर मैं 24 के अंदर फर्दर 5 ऐड करूं तो मेरे पास जो है वो 29 आ जाता है, और 29 में फर्दर 5 ऐड करने से आपके पास जो है वो 34 आंसर आ रहा है. सो डैट मीन्स इस सीक्वेंस का जो रूल बनता है वो आपके पास इस तरह से बनता है कि आपने पहली टर्म के अंदर जो है 5 ऐड करना है तो उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी. रिपीटिंग इट अगेन, पहली टर्म के अंदर जो है आपने 5 ऐड करना है, नतीजे में आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है. फॉर एग्जांपल 14 में 5 ऐड करने से 19 आ गया था. अब इसकी 34 से नेक्स्ट टर्म डिफाइन करने के लिए जो कि इसकी 6 टर्म होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 34 के अंदर जो है 5 ऐड करना पड़ेगा. जैसे ही आप 34 में 5 ऐड करेंगे तो फिर बेटा वो आपके पास 39 आ जाएगा जो कि इसकी 6 टर्म होगी. और 7 टर्म को डिफ़ाइन करने के लिए ये जो 6 टर्म आई है इसके अंदर आपको अगेन 5 ऐड करना पड़ेगा तो ये आपके पास आ जाएगा 44. सो ये दो टर्म्स जो है इस तरीके से आपके पास आप फाइंड कर सकते हैं. दूसरी एग्जांपल जो है बेटा वो आपके पास ये है कि आपने सीक्वेंस को चेक करना है. आपके पास सीक्वेंस सबसे पहला काम बी पार्ट हम कर रहे हैं. बी पार्ट में पहले हमें देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. अगर इंक्रीजिंग होगा तो फिर उसके अंदर या एडिशन होगी या मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर डिक्रीजिंग है तो फिर उसके अंदर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का फिनोमेना हो रहा होगा. सो सबसे पहले अगर सीक्वेंस को देखें तो फिर ये फर्स्ट टर्म 80 है, फिर 72 है, फिर 64 है, फिर 56 है, फिर 48 है. तो अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें तो ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर रहा है. जैसे
क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के अंदर जो है सीक्वेंस इंक्रीज़ कर रहा था, इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो आपके पास डिक्रीज़ कर रहा है। तो सीक्वेंस जैसे ही डिक्रीज़ करेगा तो आपने सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को डिफाइन की जो कि आपके पास 80 है, सेकंड टर्म जो है वो आपके पास 72 है, और इसके अलावा जो यहाँ पे अगेन सेकंड टर्म 72 और थर्ड टर्म जो है वो आपके पास 64 आ रही है। अब अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड करें कि इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। अब अगर बेटा आपके पास सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा तो फिर आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सबट्रैक्ट करना है, और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा तो आपने फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया था और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया था। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 80 माइनस 72 इट विल बी इक्वल टू 8, एंड अगेन थर्ड टर्म second term minus third term 72 minus 64, so it will be again 8. That means हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो पिछली टर्म में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से आ रही है। तो इसमें जो हमारा रूल बनेगा वो ये बनेगा कि हमने हर टर्म में से नेक्स्ट टर्म हासिल करने के लिए पिछली टर्म के अंदर से 8 वैल्यू जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? सो अब देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट टर्म है, यहाँ पे कितनी टर्म्स डिफाइंड है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब जो मैंने 6 टर्म लेनी है उसमें मुझे 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और 7th टर्म के लिए मुझे 40 में से अगेन 8 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा हम इसी रूल को फॉलो करते हैं कि 6 टर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 5th टर्म जो थी वो 48 थी, 48 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ गई 6 टर्म वो 40 आ गई, और नेक्स्ट टर्म जो 7th टर्म है उसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 40 में से 8 को दोबारा अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसके नतीजे में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसकी 7th टर्म 32 जो है वो आपके पास आ जाएगी। क्लियर बेटा? आज हमने 2 सीक्वेंसेस को पढ़े हैं, उनको समझने की कोशिश की है। अगर सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा तो फिर आप किस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा तो फिर किस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज सिर्फ बेटा आपको ये 2 पार्ट्स ही असाइन कर रहा हूँ, और इनसे रिलेटेड मैं आपकी असाइनमेंट जो है वो अभी ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, जो कि आज शाम तक आप मुझे अपलोड करके मुझे दोबारा सेंड करेंगे। और फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।